जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत मरिया मगदलेना का पर्व मनाती है। यदि किसी महिला ने प्रभु यीशु को माता मरियम से अधिक प्यार किया तो वह सिर्फ मरिया मगदलेना, मगदला गांव की मरिया ही हो सकती है। वह एक साहसी महिला थी। यीशु मसीह के प्रति उनके मन में जो प्रेम था वह उसे सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे यीशु की कब्र तक ले आया। इसका परिणाम स्वरूप वह स्वर्गदूतों से यह संदेश प्राप्त करने में सक्षम हुई थी, प्रभु यीशु जी उठे हैं। वह पुनर्जीवित यीशु से भी मिल सकी। संत योहन के अनुसार सुसमाचार में वह पुनर्जीवित प्रभु यीशु से मिलने वाली पहली व्यक्ति है और शिष्यों को यह घोषणा करने वाली पहली व्यक्ति है कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं। कुरिन्थियों के नाम पर लिखे अपने दूसरे पत्र से लिया गया आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मसीह के प्रेम वह धुरी यानी एक्सिस जिसके चारों ओर मसीह में जीवन का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि संत पौलुस महान प्रेरितों और मिशनरियों में से एक है। वह 3 लंबी कठिन तखान मिशनरी यात्राएं करने और लागत की गिनती किए बिना भूमध्य सागरीय दुनिया भर के ईसाइयों को 13 पत्र लिखने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए है कि वह जानते थे कि मसीह का प्रेम उसके जीवन का आधार है, नींव है। मसीह के प्रेम ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह तथ्य की खोज में सक्षम रहे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में। वह यह कहने में सक्षम थे कि वे जो कुछ भी हैं यीशु मसीह के कारण ही हैं। संत पौलुस आगे कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूं वह ईश्वर की कृपा से हूं और मुझे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा मुझ में विद्यमान है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखे अपने पहले पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 10। संत पौलुस ने साहसपूर्वक इस तथ्य को स्वीकार किया कि यीशु मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे सब अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे। जैसे हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15। आज का अंतर भजन यीशु मसीह के साथ मेरी मगदलेना की भावनाओं को व्यक्त करता है। उनका रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता था। प्रभु ने उन्हें मरिया कहकर बुलाया और शिष्या ने मरिया मगदलेना ने रब्बूनी कहकर उत्तर दिया, जो इब्रानी भाषा में गुरु या मेरे गुरु के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। भजन का उत्तर यह साबित करता है कि हे ईश्वर, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा ईश्वर के लिए तरसती है, जिस प्रकार मरुभूमि पानी के लिए तरसती है। संत योहन के अनुसार सुसमाचार से लिया गया आज का पहला पाठ उस घटना को प्रस्तुत करता है जो पहले ईस्टर रविवार को घटी थी। मेरी मगदलेना यीशु की कब्र पर जाती है। कब्र को बंद करने वाले पत्थर को कैसे हटाए जाए
यह एक बहुत बड़ी समस्या है सुसमाचार लेखक संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस के लिए। परंतु योहन के अनुसार सुसमाचार में हम देखते हैं कि पत्थर को कब्र से हटा दिया गया था। मरियम मगदलेना यीशु के शव की तलाश करती है। तब उसे शव नहीं मिला तो वह सीमोन पेत्रुस और दूसरे शिष्य जिसे यीशु प्यार करते थे उनके पास जाती है। हम पूछ सकते हैं कि वह कैसे नहीं सोच सकी कि यीशु पुनर्जीवित हो सकते थे और इसलिए कब्र खाली है। यीशु और मरियम मगदलेना की मुलाकात की घटना से हमारे सारे प्रश्न दूर हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मरियम मगदलेना की समस्या जस की तस बनी रहती है। वह इतनी बेसब्री से यीशु की तलाश कर रही थी कि वह पुनर्जीवित प्रभु को पहचान ही नहीं पा रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिर्फ संत योहन के अनुसार सुसमाचार हमें बताता है कि मरिया मगदलेना रो रही थी क्योंकि उसे यीशु का शव नहीं मिला। कम से कम 4 बार शब्द रोना हमें मिलता है। 2 बार हम देखते हैं कि वह रोती है और 2 बार स्वर्गदूत उससे पूछताछ करते हैं कि वह क्यों रो रही है। जैसे योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम देखते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा। जी हां, मरियम मगदलेना प्रभु के लिए रोई और बाद में आनंदित हुई कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। वचन संख्या 17 में हम देखते हैं कि यीशु ने मरियम मगदलेना को अपने भाइयों के पास जाने और यह घोषणा करने का आदेश दिया। उनका संदेश यह है कि यीशु अपने पिता के पास वापस लौट रहे हैं। इस वचन से हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि यीशु पिता के पास लौटने वाले हैं। यह न सिर्फ पुनरुत्थान की बात है बल्कि प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह इसलिए क्योंकि यीशु के आरोहण के बाद ही पवित्र आत्मा माता मरियम और प्रभु के शिष्यों के ऊपर आएगा। दूसरी बात यह है कि परम पिता ईश्वर हमारे पिता और यीशु का पिता है। जैसे हम संत योहन के अनुसार सुसमाचार की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। योहन अध्याय 1 पद संख्या 12। आज के सुसमाचार के अंतिम वचन संख्या हमें बताता है कि मेरी मगदलेना ने जाकर शिष्यों को घोषणा की कि उसने प्रभु को देखा है। प्रभु ने स्वयं उनसे इस महान संदेश की घोषणा करने को कहा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी जो यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को यह घोषणा करें कि सचमुच प्रभु यीशु जीवित हैं। क्राइस्ट इज अलाइव। वह आप में और मुझ में, समुदाय में प्रभु में विश्वास जो भी करते हैं और पूरी मानव जाति में जीवित हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।